अ पीस ऑफ पुरानी किताब। तेज धूप और चारों तरफ सन्नाटा था। हमेशा लबालब भरी रहने वाली सड़कें, जिसकी रौनक से शहर शहर लगता था, एकदम खाली थे। लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ से सुबह शाम हिदायत दी जाती, घर से मत निकलो, किसी से मत मिलो। मानो इस बार छुआछूत का असली मतलब भगवान खुद बता रहा हो। अब एक इंसान ही दूसरे इंसान का दुश्मन बन गया था। लोग एक दूसरे को छूना तो छोड़ो, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। ये बीमारी ही कुछ ऐसी थी। इंसान एक 5 इंद्रिय जीव है, जो 5 इंद्रियों के मेल के दम पे अन्य जीवों में सर्वोपरि है। ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। इसको साबित करने के लिए ईश्वर ने एक इंद्रिय जीव से सामना कराया, जो शायद कुछ दिनों में खुद ब खुद चला जाएगा। पर उसने एहसास दिला दिया कि प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है। इस पृथ्वी में जितना एक जीव का हक है, उतना ही दूसरे जीव का हक है। 100 साल में एक बार प्रकृति समानता के अधिकार का असली मतलब बता देती है, पर इंसान हर बार जाने अनजाने इसको झुठला देता है। एक तरफ इस बीमारी ने पूरे देश को एक कर दिया है। लोग साथ मिलकर इस बीमारी कोरोना के खिलाफ कभी दीप जला रहे हैं, तो कभी पूजा की घंटी और बर्तन की आवाज़ से एकता का एहसास दिलाते हैं, जो मुझे जितना गौरवान्वित महसूस कराता है, उतना ही शर्म करने को मजबूर करता है। क्योंकि दूसरी तरफ जो बसता है, वो है दिल निचोड़ा सत्य। सुबह एक प्रसिद्ध अखबार की हेडलाइन थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सकवेटेड 1200 सिटीजन्स बैक टू देयर होम बाई स्पेशली अरेंज फ्लाइट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, #टुगेदर इंडिया। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो अपना देश अपनों के लिए इतना तो करता है। पर जब पूरी खबर पढ़ी तो एहसास हुआ, ये वो लोग हैं जो भारत छोड़ अन्य देशों में उच्च शिक्षा लेने और कुछ तो वहाँ की नागरिकता लेने गए थे। कुछ पिछली 2-3 दिवाली में घर नहीं आए, क्योंकि फिर क्रिसमस में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ तो ऐसे भी मजबूर हैं जो विदेश में किसी काम की वजह से अपने माँ बाप के जनाजे की नमाज अभी तक अदा नहीं कर पाए। और अब इस मुश्किल समय में जब उस देश ने इन्हें वहाँ रहने से मना कर दिया, तब मजबूरन अपने मुल्क आना पड़ा, जिसकी खुशी अखबार में छपे उनके चेहरों में देखते ही बनती थी। तभी बाहर से कुछ शोर हुआ तो खिड़की से झांक कर देखा, पुलिस के सिपाही कुछ लोगों पर डंडे बरसा रहे हैं। मैंने आवाज़ देकर पूछा, अरे भाई क्यों मार रहे हो? उसने कहा, नालायक हैं। लाउड स्पीकर, टीवी और अखबारों से मना करने के बावजूद भी कोई 500 किलोमीटर तो कोई 1500 किलोमीटर दूर अपने घर की तरफ पैदल चल पड़े हैं। अरे सरकार सब दे तो रही है, खाना, पानी, राशन और अब तो किराया भी माफ़ करवा दिया, फिर भी इनको अकल नहीं आती। खुद मरेंगे और दूसरों को भी मरवाएंगे। इतना कहकर वो दूसरे वैसे ही लोगों को फटकार लगाने दौड़ा और मैं कमरे में वापस आ गया। पुलिस के सिपाही के एक एक शब्द ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि सही तो कह रहा है, सब मुफ्त तो कर दिया, फिर भी ना समझो जैसे चल पड़े। अरे भला कोई ऐसे चलता है क्या? फिर जिज्ञासा हुई तो मैंने शाम को चाय के वक्त एक चाय डिस्पोजल में डालकर पुलिस सिपाही को दी और एक खुद लेकर चाय पीते हुए पूछा कि जो लोग हवाई जहाज़ से यहाँ हिंदुस्तान वापस लाए गए हैं, क्या उनके पास खाना, पानी, घर का किराया अचानक ख़त्म हो गया? और जो इतने बरसों में नहीं आए, उन्हें रातों रात वापस लाना पड़ा? मैंने इतना कहा तो पुलिस सिपाही सर हिलाते हुए गंभीरता से सुन रहा था और अपना जवाब तैयार रखे मेरे चुप होने और अपने जवाब देने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ से एक और प्रवासी गुजरा जो बचकर जाने की कोशिश कर रहा था। सिपाही चिल्लाकर बोला, ए रुक यहाँ। वो डर डर के अपने हाथ आगे किए बोल रहा था, साहब साहब मारो मत, मारो मत। इस बार सिपाही ने मारा भी नहीं, बल्कि मेरी तरफ देखकर अपनी पानी की बोतल देते हुए पूछा, तेरे पैरों से खून निकल रहा है, पैर में चप्पल तक नहीं है, फिर भी क्यों चला जा रहा है? उसने बोला, मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही अपने गांव बृजपुरा जा रहा है। पूरा परिवार? कहाँ है? साथ तो कोई नहीं है। और कहाँ जा रहा है? मेरा गांव बृजपुरा MP में है। हम गुजरात से 3 दिन पहले चले थे।
मेरी 2 बेटी है जिनके पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए हैं। एक बेटा है जो 1 साल का बीमार है, उल्टी दस्त कर रहा है। मेरी पत्नी है जिसकी चप्पल टूट गई है, मेरी चप्पल पहने हुए है, उसको भी चक्कर आ रहे हैं। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, दोपहर से पानी भी नहीं पिया है। जो भी पैसा था 20 दिन चला, मालिक ने पैसा नहीं दिया। बोला काम बंद है। तो कैसा पैसा? हाँ, किराया माफ़ है 1 महीने का। कुछ लोग फ़ोटो खिंचा के खाना भी दे जाते हैं, पर दवाई पैसों में आती है जो ख़त्म हो गए। कुछ रुपए थे तो पुरानी साइकिल खरीदी जिसमें सामान बांध रखा है घर का, और बारी बारी बच्चों को बिठाते हैं और ढकेलते जाता हूँ। हर मोड़ में सिपाही मारते हैं, इसलिए मैं उन्हें बिठा देता हूँ किसी जगह। खुद देख के आता हूँ, कोई मारता है तो मार खा लेता हूँ, फिर दूसरे रास्ते जाते हैं। प्रवासी पूरी बात बता भी नहीं पाया और पुलिस सिपाही की आंखों नम हो गईं। मैं भी पास खड़ा निढाल देख रहा था। ना शब्द थे और ना कोई जज्बात जो कुछ बोलने में सहायक हो। बस थी तो बस खामोशी और आंखों में नमी, जो इस बात को बयां करती है कि कितने मजबूर और कितने कमज़ोर हैं हम, जो मतलबी इरादों से नहीं, अपने विचारों से क्वारंटीन हो गए हैं। कलम से मनोज विश्वकर्मा।